हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का गणित प्रश्नावली 2.3 का कुछ कंसेप्ट देखेंगे ताकि हम प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, इसके पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें और इस वीडियो को देखने से पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, ताकि आप इस वीडियो को समझ पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? किसी भी समस्या, दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करने की प्रोसेस को यानी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। तो यहाँ पे भी हम किन्हीं दो बहुपद को विभाजित करने के लिए हम एल्गोरिथम क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि उदाहरण 7 में आपके एनसीईआरटी का उदाहरण 7 है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कि 3x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम भाग देते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ? 3x के पावर में 3 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस का 5। ठीक है, और बच्चों हम क्या करते हैं, जब हमारा ये जो बहुपद दिया होगा, ठीक है, जो बहुपद दिया हो उसको हम घात के घटते हुए क्रम के घात के रूप में लिखना है। जैसे कि अब यहाँ देखना है, यहाँ पर x के पावर 2 है, उसके बाद में ये x है, उसके बाद में ये x के पावर 0 है। अगर कोई भी अचर हो तो अचर का घात क्या होता है? 0 होता है। तो हम सबसे पहले बड़े घात वाले लिखते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या है? सबसे बड़ा घात क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो x के पावर 2 लिखेंगे प्लस में 2x प्लस का 1। ठीक है, ये हमने लिख लिया। यानी कि इसमें हमारा जिसमें भाग देना हो और जिससे भाग देना हो उनको हम पहले घटते हुए क्रम के घात के रूप में लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं इसमें क्या देखेंगे कि जिससे भाग देना है, यानी कि जिससे भाग देना वो क्या है? भाजक है, और ये क्या है? भाज्य है। तो भाज्य के जो उच्चतम घात में जो भाजक का उच्चतम घात से हम भाग देते हैं, यानी कि भाज्य का सबसे उच्चतम घात क्या है? 3x एक्स के पावर 3 है, यहाँ पर ये है 3x पावर 3 है, ये वाला पद है। और भाजक का सबसे उच्चतम घात वाले पद कौन सा? x के पावर 2 है। तो हम इससे x के पावर 2 से 3x के पावर 3 में भाग देंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ देते हैं 3x के पावर 3 बटे में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कटाने के बाद क्या आएगा हमारे पास? 3x आएगा, क्योंकि x के पावर 2 तो कट गया, तो x बच गया, यहाँ पे 3 है तो 3x आ गया। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? यहाँ पर अब यहाँ पे भागफल में हम 3x रखेंगे। ठीक है, तब 3x से जब हम गुणा करेंगे तीनों पदों में करेंगे गुणा, तो 3x इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3x के पावर 3 हो गया प्लस में 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस का 3x। अब इसको घटाना है तो घटाने के लिए क्या करेंगे? हम साइन को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो साइन को चेंज कर देंगे तो ये दोनों सेम है, तो इसको क्या कर दिया हमने? घटा दिया, ये कट गया। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अब 6x स्क्वायर का ये प्लस वाला साइन खत्म हो गया, हमारा नया वाला साइन क्या है? माइनस हो गया। तो 6x स्क्वायर का नया साइन क्या है? माइनस है, और x स्क्वायर का क्या है? प्लस। तो जब उल्टा चिन्ह होता है तो क्या होता है? घट जाता है। तो घटा देंगे तो 6x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर घटेगा तो कितना हो जाएगा? 5x स्क्वायर आएगा। लेकिन बड़े का साइन आता है, तो बड़ा क्या है? 6x स्क्वायर है, तो 6x स्क्वायर का साइन क्या है? माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आ गया। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पर 3x का साइन क्या है? माइनस है, और 2x का साइन क्या है? प्लस है। तो ये दोनों क्या है? उल्टा चिन्ह है, तो ये दोनों भी घट जाएगा। तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3x में से 2x जाएगा तो क्या होगा? x आएगा, और चिन्ह क्या आएगा? चिन्ह आता है बड़े वाले संख्या का। तो बड़े वाला संख्या क्या है? यहाँ पे 3x है, तो 3x का घात चिन्ह क्या है? माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आ गया प्लस का 5। ठीक है, अब हम भाजक का उच्चतम घात, और अब यहाँ पे ये क्या है? ये हमारे पर ये भाज्य आ गया, ये भाज्य हो गया। तो इस भाज्य का उच्चतम घात और ये भाजक के उच्चतम घात से भाग देंगे इस भाज्य का उच्चतम घात में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? -5x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो कितना आ गया? -5। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? -5 भागफल में। ठीक है, अब -5 से हम इन तीनों में गुणा करेंगे, तीनों पदों में। तो -5 इंटू में एक्स स्क्वायर -5x स्क्वायर, और -5 इंटू में 2x तो -10x, और -5 इंटू में 1 -5 गुणा में 1
5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे अब हम साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ प्लस हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया, तो ये तो कट गया, और यहाँ पे 10x में से एक x जाएगा तो क्या होगा, 9x जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये उल्टा चिन्ह है, x का चिन्ह क्या है, माइनस है, और 10x का चिन्ह क्या है, प्लस है। उल्टा चिन्ह हो तो क्या हो जाता है, घट जाता है, और घटने के बाद बड़े वाले का चिन्ह आ जाता है। तो बड़ा क्या है, 10x है, उसका चिन्ह क्या प्लस है, तो प्लस 9x हो गया, और यहाँ पे 5 + 5 10। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हमने बचपन में हमने पढ़ा है भाग, जैसे कि हमें 3 से 25 में भाग देना है मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ, 3 × 8 = 24। ठीक है, तो यहाँ बच गया क्या, 1। तो यहाँ पे ये 3 क्या है, 3 तो ये भाजक है। ठीक है, और ये क्या है, भागफल, और ये क्या है, शेषफल, और ये क्या है, भाज्य। 25 जो है भाज्य है। तो अब हम जब भाग देते हैं और जो भाजक से अगर शेषफल छोटी हो तो हम भाग वहीं पर रोक देते हैं। इसी तरह से हम बहुपद के भाग में क्या देखेंगे, भाजक की घात से, यहाँ पर भाजक की घात क्या है, यानी घात का मतलब क्या हुआ, किसी बहुपद के घात मतलब उसके चर का सबसे उच्चतम घात क्या आता है, तो सबसे उच्चतम घात क्या है, पर 2 है, तो इस बहुपद का घात क्या हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पर जो शेषफल आया इसका बहुपद का घात कितना है, 1 है, तो 1 हो गया। तो जैसे ही भाजक के घात से शेषफल का घात छोटी हो जाए तब हम भाग देना बंद कर देते हैं। इसका मतलब हमारे पास शेषफल 9x + 10 हो गया, और ये क्या है, 9x + 10 हो गया, और ये क्या है, हमारा शेषफल है, और इसका घात 1 है, और इसका घात क्या है, 2 है। और भाजक का घात से शेषफल का घात अगर छोटी हो तो हम भाग करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को 8 × 3, 3 × 8 प्लस का 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भाज्य बराबर भाजक गुणे में भागफल प्लस का शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जब यहाँ पे भाज्य यानी 25 बराबर 3 × 8 प्लस में शेषफल, और इनको सॉल्व करने के बाद 25 के बराबर आ जा रहा, यानी कि भाजक गुणे में भागफल प्लस में शेषफल बराबर भाज्य। ठीक है, तो भाज्य यहाँ 25 है। इसी तरह से यहाँ पर भाज्य कितना है, ये है। ठीक है, तो 3x³ प्लस में x² प्लस में 2x प्लस 5 बराबर क्या लिख सकते हैं हम इसको, भाजक क्या है, x² + 2x प्लस में 1, तो x² प्लस में 2x प्लस में 1 गुणे में 3x माइनस में 5, भागफल 3x माइनस में 5, और शेषफल कितना है, 9x प्लस में 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुणे में भागफल प्लस का शेषफल। ठीक है, और यही क्या है हमारा एल्गोरिथम में विभाजन एल्गोरिथम, जो कि हम पहले चैप्टर में भी हमें पढ़ना है। ठीक है, हाँ, तो बच्चों यदि अगर मान लिया कि px और gx कोई दो बहुपद है, ठीक है, तो px क्या है, भाज्य है, और gx क्या है, भाजक है। ठीक है, जहाँ पे जब भाजक होगा तो भाजक, जहाँ पे gx 0 के बराबर नहीं है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने px को gx से भाग दिया px में, तो कुछ हमारे क्या आएगा, कुछ भागफल आएगा और शेषफल आएगा। तो मान लिया कि हमारा qx क्या है, भागफल है, और rx क्या है, शेषफल है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, भाज = भाजक गुणे में भागफल प्लस में शेषफल। तो भाज्य को हमने क्या माना है, px, और भाजक को क्या माना है, gx, और भागफल क्या है, qx, और शेषफल क्या है, rx है। तो जब हम gx से px में भाग दिए
तो भाजक पी क्यू एक्स मिला और शेषफल के लिए क्या मिला आर एक्स। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, भाजक को हमने पी एक्स माना है तो पी एक्स बराबर भाजक को जी एक्स, तो जी एक्स गुणे में भागफल, भागफल कितना है क्यू एक्स है तो क्यू एक्स प्लस में आर एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये एल्गोरिथम है किसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी एक्स बराबर जी एक्स गुणे में क्यू एक्स प्लस में आर एक्स, जहाँ पर ये जो शेषफल है, शेषफल या तो हम किसी बहुपद से किसी दूसरे बहुपद में भाग देंगे तो शेषफल या तो 0 हो जाए, या फिर जो शेषफल के घात होगा भागफल की घात से, शेषफल की घात भागफल की घात से नहीं, शेषफल की घात भाजक की घात से जिससे भाग देते हैं, ठीक है, उसकी घात से छोटी हो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। ठीक है, बाकी हम चलते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं। हेलो बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे उदाहरण 9 दिया हुआ है, उदाहरण 9 देख क्या दिया हुआ, कोई एक बहुपद दिया हुआ है। अब यहाँ पे बहुपद का सबसे हाईएस्ट घात, सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है। तो इस पूरे बहुपद का घात कितना होगा, 4। तो अगर किसी बहुपद, अगर इस बहुपद का घात 4 है, इसका शून्य कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि द्विघात बहुपद होते थे उनके शून्य कितने होते थे, 2। इसका मतलब कि द्विघात के घात कितने होते, 2 होते हैं, तो उनका शून्य कितने होते थे, 2 होते थे। इसी तरह से यहाँ पर इस बहुपद में घात कितने हैं, 4 है, तो इसके शून्य कितने होंगे, 4 होंगे। तो इस बहुपद के 4 शून्य होंगे जिसमें से हमें 2 शून्यक तो पता है, 2 शून्यक पता है क्या, √2n माइनस √2। तो बाकी के जो 2 और बचे हैं वो शून्यक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो फिर तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि हमने एक चीज़ पढ़ा था क्लास 9th में। क्लास 9th में क्या पढ़ा था कि अगर x बराबर a कोई बहुपद px है, बहुपद px का शून्यक है, ठीक है, तो x माइनस a जो होगा px का क्या है, px का गुणनखंड होगा। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि अगर मान लीजिए कोई एक बहुपद है px बहुपद, जिसमें x का मान a रखने पर, उसमें x का मान a रखने पर उस px का मान शून्य हो जाए, px का मान शून्य हो जाए, तो जो x माइनस a होगा, इसको a को हम इक्वल से पहले लेके आएंगे, तो x माइनस a जो होगा px का, इस px का गुणनखंड होगा। गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि x माइनस a से जो px है पूरी तरह से भाग लग जाए। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक यहाँ पर 20 संख्या है जिसमें हम 5 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 चौके भाग लग गया ना 20 से, 5 चौके 20, 5 चौके 20, ठीक है, 4 बार में भाग लग गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 4 जो है 20 का गुणनखंड है, क्योंकि है कि नहीं है, क्योंकि हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे में 4, मीन्स कि 5 गुणे में 2 गुणे में 2। तो यहाँ 20 इसका गुणनखंड, 20 का गुणनखंड 4 तो है ना, और जब 4 20 का गुणनखंड है तो 4 से ये पूरी तरह से भाग भी लग जाएगा, 4 5 20 पूरी तरह से भाग लग गया। इसी तरह से जब x माइनस a px का गुणनखंड है, ठीक है, तो x माइनस a px का गुणनखंड, तो x माइनस a से px में भाग देंगे तो उसमें भी पूरी तरह से भाग लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारा यहाँ पर 2 गुणे में 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 4 को 2 गुणे में 2 लिख दिए, तो अगर 2 से 20 में भाग लग जाएगा और इस 2 से 20 में भाग लग जाएगा। इसी तरह से इन दोनों के गुणा जो करेंगे, इसके दोनों गुणज से भी इस 20 में भाग लग जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसी तरह से हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 2 शून्यक √2n माइनस √2। तो जब इस शून्यक का मतलब क्या कि इस √2 को अगर हम इस बहुपद में रखेंगे तो पूरा शून्य हो जाएगा, और माइनस √2 को भी इस बहुपद में रखेंगे तो पूरा शून्य हो जाएगा। ठीक है,
इसका मतलब क्या है कि x बराबर 2 और x इक्वल टू -√2 जो है क्या दिया हुआ, पी एक्स का शून्य है, तो x -√2 और x +√2 पी एक्स का गुणनखंड होगा। ठीक है। अब जैसे कि x बराबर a हमने लिया था, तो x माइनस a जो था पी एक्स का गुणनखंड था। इसी तरह से x बराबर √2 शून्यक है इस बहुपद का, और -√2 भी शून्यक है इस बहुपद का। तो x -√2 और x +√2 क्या होगा, ये पी एक्स का गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, इस पी एक्स, इस जो बहुपद पी एक्स दे रखा है इसका गुणनखंड होगा। इसका मतलब x -√2 और x +√2 दोनों क्या है, इस बहुपद का गुणनखंड है। जिस तरह से ये 20 का गुणनखंड 2 और 2 दोनों है कि नहीं है, और दोनों का गुणज कर रहे हैं, दोनों का गुणा कर रहे हैं, तो इस दोनों का गुणा जो 4 आ रहा है इससे भी भाग लग जा रहा है, क्योंकि इससे अलग अलग दो से दो, इस 2 से भी 20 में भाग लगेगा, ये 2 से भी 20 में भाग लगेगा, क्योंकि ये दोनों 2 है क्या, 20 का गुणनखंड है, तो इसका 2 गुणा कर रहे हैं यानी 4 से भी भाग लग रहा है, यानी कि जो दोनों ये संख्या है इससे भी भाग लग रहा है, इनको दोनों को गुणा कर रहे हैं उसका जो आंसर आ रहा है उससे भी भाग लग रहा है। इसी तरह से जब ये x -√2 और x +√2 और ये गुणनखंड है और इससे भाग लग जाएगा, तो इसके दोनों को गुणा करेंगे उससे भी भाग लग जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर 2 क्या है, 20 का गुणनखंड है, तो 2 से 20 में भाग लग गया। इसी तरह से x -√2 इस बहुपद का गुणनखंड, तो x -√2 से भी इस बहुपद में भाग लग जाएगा, और इस +√2 भी इसका गुणनखंड है, तो x +√2 से भी इस बहुपद में भाग लग जाएगा। तो जिस तरह से ये दोनों जो है, ये 2 और 2 इस 20 का गुणनखंड है, और इन दोनों का गुणनफल से भी इस 20 में भाग ले जा रहा था, इसी तरह से x -√2 x +√2 ये दोनों इस बहुपद का गुणनखंड है, तो उसी तरह से इन दोनों का गुणा करेंगे, इनका गुणा करने के बाद जो बहुपद मिलेगा उससे भी इस बहुपद में भाग लग जाएगा। जिस तरह से 2 और 2 को गुणा करने से 4 जो मिला था, 4 से भाग लग रहा था, इसी तरह से हम ये जो दोनों x -√2 और x +√2 इनका गुणा भी करेंगे ना, तो उससे भी इसमें भाग लग जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, शेषफल 0 आएगा। ठीक है, तो अब भाग लग जाए, तो यहाँ पे क्या देखते हैं, x -√2 इंटू में x +√2, तो इनका हम गुणनखंड देखते हैं, इन दोनों गुणनखंड को हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो x -√2 इंटू में x +√2 कितना आएगा, x² माइनस का 2 आएगा। ठीक है, अब इससे हम इस बहुपद में भाग देते हैं। ठीक है, तो x² माइनस 2 2x4 माइनस में 3x3 माइनस में 3x² प्लस में 6x माइनस का 2। ठीक है, तो हम भाग देते हैं। तो क्या करेंगे, जो भाज्य होगा, भाज्य का जो उच्चतम घात होगा, घात वाले पद होंगे, और भाजक का उत्पद उच्चतम घात वाले पद से हम भाग देंगे। तो भाग देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2x⁴ अपॉन में x², तो कितना आएगा, यहाँ पे x² आ जाएगा। ठीक है, और जो ये भाग देने के बाद जो मिला इसको हम कहाँ लिखेंगे, भागफल में, तो x² लिख दिया हमने। अब x² से तो यहाँ पे 2 भी आएगा, 2x² मिलेगा। ठीक है, तो 2x² हमने रख दिया। ठीक है, तो 2x² से इसमें अब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में करेंगे। ठीक है, तो 2x⁴ माइनस में 4x²। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक टर्म, यहाँ नहीं लिखेंगे इसको, यहाँ पे -4x² यहाँ लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइक टर्म, यहाँ पे पावर 2 यहाँ पर है, तो सेम पावर वाले के ही नीचे हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया, तो यहाँ कितना आ गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे ये यूँ के यूँ उतर गया, 3x⁴ माइनस 3x⁴, और इन दोनों का साइड क्या है, उल्टा है,
प्लस है, माइनस फोर एक्स स्क्वायर कितना है, प्लस है, और 3x स्क्वायर कितना है, माइनस है। तो उल्टा चिन्ह है तो क्या हो गया, घट जाएगा, घटेगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 6x माइनस का 2। ठीक है, ये बच गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारा, अब इस बार क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, भाज्य हो गया। तो भाज्य का उच्चतम घात वाले पद क्या, -3x²। तो -3x² में x² से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, x² से x² कट गया तो कितना होगा, -3। तब -3 हम रख देंगे। ठीक है, और नहीं, 3x के पावर 3 है, 3x के पावर में 3 है, तो -3x आ गया, तो यहाँ पे -3x रख देंगे। ठीक है, अब इनसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x के पावर 3 और हमें -3x और माइनस का 2, तो प्लस का 6x आ गया। ठीक है, तो इसको हम साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ क्या होगा, प्लस, यहाँ पे माइनस हो गया, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, x² माइनस का 2। अब तो यहाँ पर सेम है, यहाँ पे घात जब सेम हो तो हमारा भाग लगेगा। अगर घात अगर से यहाँ पे छोटी होती ना घात इस भाजक से, तब हम भाग नहीं ले जाते, लेकिन यहाँ पे बराबर इसलिए भाग ले जाएंगे। तो कितने बार में जाएगा, एक बार में, तो प्लस का 1, तो x² माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, तो कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, 0 आ गया ना, तो 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये बहुपद है, ये इस बहुपद के जगह पे, इस बहुपद की जगह पे अगर हम इन दोनों को गुणा कर देते हैं तो ये बहुपद के बराबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम 8 में 4 से भाग दिया तो 4 दूनी कितना हो गया, 8। तो यहाँ पर शेषफल कितना होगा, 0। तो 8 लाने के लिए 4 गुणा में 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा ना। इसी तरह से ये जो भाजक है x² माइनस 2 और 2x² माइनस 3x प्लस 1, इन दोनों को भी गुणा करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2x के पावर 4 माइनस 3x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 बराबर x बराबर क्या होगा, बराबर x² माइनस में 2 इंटू में 2x² माइनस 3x प्लस का 1। ठीक है, तो ये तो हमारा ये जो है, ये तो x माइनस में √2 और x प्लस √2 तो है ही। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे। इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2x²। और इस बीच वाले को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे, तो ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे कि उन दोनों को गुणा करने पर इतना आ जाए 2x² और जोड़ने पर इतना ही आ जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 1, ये लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस में √2 और x प्लस में √2। ठीक है, और यहाँ पे क्या कॉमन होगा, इसमें 2x कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन कर लिया तो बच्चा क्या, x माइनस में 1, और यहाँ पे -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x माइनस में 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा x माइनस √2 x प्लस √2, और यहाँ पे x माइनस 1 इस दोनों में है ना, तो x माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो 2x माइनस में 1। ठीक है, तो हमारा इस बहुपद का गुणनखंड मिल गया। अब जब गुणनखंड मिल गया तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब गुणनखंड कर देते हैं किसी बहुपद को तो उसको शून्य के बराबर करते हैं। उस गुणनखंड को शून्य के बराबर करने के बाद हमारा शून्य क्या क्या आ जाएगा, शून्य निकालने के लिए शून्य के बराबर करते हैं। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे x बराबर 1/2 आ जाएगा। तो एक तो शून्य हमारे पास कितना है, तो अब यहाँ पे देख, एक शून्य तो हमारा दिया हुआ है, एक शून्य दिया हुआ है 2 शून्य, √2 और माइनस का √2 दिया हुआ है, और एक कितना आ गया, 1 आ गया, और एक कितना आ गया, 1 आ गया, और 1/2 आ गया। तो बाकी के 2 शून्य हमें मिल गए, क्योंकि इस x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बाकी अब हम अगले लेक्चर में प्रश्नावली 2.3 करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बाय।